27. Solve the following examples. An object, I have written the sum over here. पहले तो sum को you read the sum, extract whatever information is there, write it down. वो होगा given, but don't write given here. Numerical में भी ऐसे कोई ये नहीं होता कि 2 मार्क का है तो छोटा होगा. जो information दी है, because numerical का allotted 6 marks है, तो do any 3 है, तो naturally हर एक numerical का weightage कितना आता 2. तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन रीड द सम प्रॉपर्ली, न्यूमेरिकल प्रॉपर्ली, फुल स्टॉप के पास रुक के पहले आइडेंटिफाई करो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में वो कॉन्केव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है. तो पहले सम रीड करो, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिरर आइडेंटिफाई करो कॉन्केव या कॉन्वेक्स है, क्योंकि उस पे डिपेंड करेगा कि जो उसके डायमेंशंस है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज, फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन, ये सब की साइन क्या होगी, निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा. इसलिए आप वो पहले इसको समझ के यहाँ लिख लो, यहाँ रीड कर लेते हैं. एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ जैसे न्यूमर उसके नंबर अंडरलाइन के, हाईलाइट के, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 meters in front of a concave mirror. First thing you know that it is a concave mirror. So यहाँ concave mirror draw किया. Concave mirror is like a cave, मतलब कौन से साइड से अपन वहाँ अपने आप को देख रहे हैं, you are seeing it from this side. Okay, like a cave, यानी ये जो अंदर जा रहा है वो साइड में, ठीक है. So फिर ये imaginary line उसमें से जो जा रही है, that is called as the principal axis. Mirror का जो center है, that is called as a pole. And why these lines are there, that is called as a coating. उसको तो हम यहाँ से देख रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, उसके आगे उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है. ये बोलता है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ. ये 15 है और ऑब्जेक्ट कौन से डिस्टेंस पे रखा है, 25 पे. तो हम क्या करते हैं, दिस इज 25, दिस इज 15, वन मोर 15 इज 2f. ओके, अगर ये डबल है, अगर ये लिया तो ये हो जाएगा 30, 15 प्लस 15, और ये है 25. उसका मतलब बियॉन्ड 2f है. क्या अगर मैंने बोला रहता ये 35 सेंटीमीटर पे रखा है तो कहाँ गया रहता ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ, 15 प्लस 15 30 हो गया. यहाँ उसको 25 पे रखा, मतलब बियॉन्ड f है, या बिटवीन f1 एंड f2, या यहाँ 2f के पहले रखा हमने उसको. 15 सेंटीमीटर का है. एट व्हाट डिस्टेंस, अभी क्या क्या चाहिए, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी केप्ट. स्क्रीन पे क्या बनता है, इमेज, यानी इमेज डिस्टेंस निकालना है आपको. यू हैव टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस. व्हाट यू हैव टू फाइंड, हमको निकालना है इमेज डिस्टेंस, यानी v निकालना है. फिर इमेज डिस्टेंस निकालना है. व्हाट विल बी द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. साइज आप m निकालो, मैग्निफिकेशन निकालो, तो पता चलेगा कि वो बड़ा है या छोटा है. साइज, नेचर उससे पता चल जाता. और फिर हाइट, साइज ऑफ द इमेज निकालना है, यानी आपको निकालना है h2. यू हैव टू फाइंड दैट. ओके, अब देखो यहाँ मैंने लिख लिया, ऑब्जेक्ट हाइट इज h, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, दैट इज नेगेटिव. अगर ये कॉन्केव मिरर है, उसके आगे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो वो ऑब्जेक्ट ए बी है. अगर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से देखेंगे, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस. डिस्टेंस आप अगेंस्ट x एक्सिस का नेगेटिव आता है इस तरफ, यानी हमारा इमेज डिस्टेंस, अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, हर टाइम नेगेटिव हो गया. यानी हम कौन सा साइन यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, उसका रीजनिंग हमारे पास होना चाहिए. यानी इसको समझने के लिए यू हैव टू see what information is given, understand the question, draw the figure for your help, and then you apply the signs using Cartesian sign conventions. Okay, Cartesian sign convention पे आपको एक क्वेश्चन भी आता है, उसमें 4 पॉइंट्स देने हैं, कौन सा डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, अगेंस्ट हर वक्त ये ऑप्टिकल सेंटर, लेंस में और पोल, आप स्केल यहाँ रखोगे, इधर से इधर गिनोगे तो पॉजिटिव आएगा, वो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है. उल्टा डिस्टेंस गिन रहे, उल्टा डिस्टेंस गिनते नहीं हम लोग. ओके, तो वो नेगेटिव आएगा. ऊपर वाला पार्ट अगर ऐसा है, इरेक्ट है, तो पॉजिटिव आएगा, इन्वर्टेड है तो नेगेटिव आएगा. उसका मतलब नेगेटिव आया तो वो क्या है, इन्वर्टेड, यानी इंफॉर्मेशन को रिवर्स करना. फिर यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैंने ये जानबूझ के ये छोड़ा है, टू राइट द एक्सप्लेनेशन, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव.
focal length of concave lens, concave mirror is also negative, यहाँ लिखना है। फिर पहले अपन निकाल रहे इमेज डिस्टेंस, जो हमको निकालना है, फॉर्मूला 1/, मिरर फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u, सब्स्टिट्यूशन करो, 1/-15, 1/v plus 1/-25, यहाँ सॉल्व कर रहे, प्लस एंड माइनस बिकम्स माइनस, सॉल्व किया, ट्रांसपोजिंग किया। अब अगर इसको देखेंगे हाउ वी कैलकुलेटेड, -1/v is equal to -1/15 plus 1/25, ऐसे ही था ना। अब इसको क्या कर रहे हैं, u multiplied by 3 तो 75, u multiplied by 5, ये हमने क्या किया, डिनोमिनेटर इक्वल किया, so it is 1/v is equal to -3/75 plus 3/75, 3/5, so 1/v is equal to 75 minus 5 plus 3, ग्रेटर नंबर का साइन रहेगा -2/75, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ द साइड्स, -75/2, इमेज डिस्टेंस कितना आया, -37.5, यूनिट लगाओ वहां सेंटीमीटर। फिर उसके बाद साइज ऑफ द इमेज निकाल रहे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, सीबीएसई बुक में मैग्निफिकेशन इज कैपिटल, अगर आप वन लाइन कुछ सम देखने जाते हैं वहां m कैपिटल दिया है, हमारे इसमें m छोटा, जो वे में हमारे बुक में स्टेट बोर्ड के लिखा है, या जो you use according what material is given in your own textbook, okay? So m is equal to -v/u, m is equal to minus of -3.37.5 upon -25, you get -1.5, यानी अगर आप मैग्निफिकेशन -1.5। अब इमेज हाइट अगर निकालना है, हाइट कितना बड़ा है, so उसमें आपको साइज ऑफ द इमेज निकालना है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया था 7 और मैग्निफिकेशन आ गया, तो -1.5 is equal to size of the image upon 7, आप इसको कैलकुलेट करो तो साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू -1.5 into 7 -10.5, ये साइज ऑफ द इमेज है ना। देखो ना, ऑब्जेक्ट कितना था 7 सेंटीमीटर, इमेज का कितना साइज है 10.5, बड़ा हुआ ना वो, तो क्या हो गया, मैग्नीफाई हो गया, उसको क्या बोलेंगे, द इमेज इज मैग्नीफाइड। अभी नेचर बोला है उन्होंने आखिरी में कि नेचर ऑफ द इमेज दे दो, नेचर यानी वो कैसा है, तो नेचर है वो तो मैग्नीफाइड है, यहाँ लिखना चाहिए था दैट द नेचर इट इज मैग्नीफाइड। क्यों मैग्नीफाइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट था 7 सेंटीमीटर और इमेज है 10.5 और वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड यानी उल्टा है। क्यों उल्टा है, क्योंकि इसका माइनस साइन है, तो ऐसा आएगा ना, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से y एक्सिस नेगेटिव नीचे होता है, तो वो क्या है, इन्वर्टेड। यानी ये पूरा कैलकुलेशन का पार्ट और थ्योरी का पार्ट साथ साथ जा रहा, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ मैग्नीफाइड है वो, v इज नेगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल क्यों, क्योंकि स्क्रीन पे ले रहे, पूछना चाहिए आपने व्हाई रियल, जो इमेज आप स्क्रीन पे ले सकते हो दैट इज कॉल्ड एज अ रियल इमेज, जो इमेज अपन स्क्रीन पे नहीं ले सकते दैट इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल इमेज। सो हियर मैग्निफिकेशन है, इट इज मैग्निफाइड, m मोड ऑफ m, मोड मतलब साइन कंसीडर मत करो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m इज 1.5, it is greater than 1, therefore it is a magnified image। इतना भी नहीं आया तो भी मैग्नीफाइड समझ में आता ना अपन को। ऑब्जेक्ट कितने का था, 7 सेंटीमीटर का हाइट, ओके, और इमेज कितने का है 10.5 का, तो बड़ा है ना साइज में, तो मैग्नीफाई हो गया। वो नहीं मालूम अपने को, तो ये मालूम है। और फिर उसके बाद नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि वो इन्वर्टेड है, उल्टा आया, y एक्सिस नीचे रहता तो वो दैट इज अ कंप्लीट सम। सो क्वेश्चन क्या है, रीड द क्वेश्चन, whatever is given you write it down, उसका साइन एक्सप्लेनेशन देखो according to Cartesian sign convention, and of course it will be in multiple steps सम होगा, मतलब एक इसमें से ये कैलकुलेट करो वो कैलकुलेट नहीं, it will have कि आप एक ही इसमें यहाँ आपने ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस निकाला, मैग्निफिकेशन निकाला, साइज ऑफ द इमेज निकाला एंड उसका नेचर भी बताया। we had to calculate all the 4।